ओम नमो नारायण। दोस्तों, आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है और इसी एकादशी से चातुर्मास भी प्रारंभ हो जाता है। कहा जाता है कि चातुर्मास की अवधि में किसी भी तरह के कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए और मान्यता है कि इसी दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं। फिर उन्हें 4 महीने बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे देवोत्थान एकादशी कहा जाता है, उठाया जाता है। ये जो बीच का 4 महीने का समय होता है, इसे ही शास्त्रों में चातुर्मास कहा गया है। भगवान श्री हरि के क्षीर सागर में शयन करने को लेकर वैसे तो पुराणों में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन इनमें से एक प्रचलित कथा के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने शंखचूर्ण नामक राक्षस का वध किया था और उस राक्षस को मारने से पहले भगवान श्री हरि का उससे लंबे समय तक युद्ध चलता रहा। युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान श्री हरि थककर क्षीर सागर में जाकर सो गए और सीधे कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन ही जागे। तब सभी देवी देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु की पूजा की। इसी वजह से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को देव प्रबोधनी एकादशी यानी कि देवोत्थान एकादशी के नाम से जाना जाता है। देवशयनी की दूसरी कथा के अनुसार एक बार मां लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे स्वामी, आप तो दिन रात जागते ही हैं या फिर लाखों करोड़ों वर्ष तक योग निद्रा में ही रहते हैं और आपके ऐसा करने से संसार के समस्त प्राणी उस समय कई परेशानियों का सामना करते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा ले लिया करें। इससे कुछ समय मुझे भी विश्राम करने का मिल जाएगा। तब माँ लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुमने ठीक कहा है। मेरे जागने से सब देवों और खासकर तुम्हें सबसे ज्यादा कष्ट होता है। तुम्हें मेरी वजह से जरा भी आराम करने का समय नहीं मिलता। इसलिए मैं आज से तुम्हारे कहे अनुसार हर वर्ष 4 महीने तक वर्षा ऋतु में शयन किया करूंगा और मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। मेरी यह अल्प निद्रा मेरे भक्तों के लिए परम मंगलकारी होगी, क्योंकि इस समय में मेरे जो भी भक्त मेरे शयन की भावना में मेरी सेवा करेंगे और शयन और उत्थान के उत्सव को खुशी से मनाएंगे, मैं उनके घर में आपके साथ सदा निवास करूंगा। दोस्तों, इस प्रकार से देवशयनी एकादशी के बारे में पुराणों में ऐसी मान्यताएं प्रचलित हैं। अब सुनते हैं देवशयनी एकादशी की उस कथा के बारे में जिसका महात्म्य स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आपने मुझे आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का महत्व तो बता दिया, लेकिन अब मुझे आप आषाढ़ शुक्ल महीने में जो एकादशी आती है, कृपा करके उसकी कथा और उसके महात्म्य के बारे में बताइए। धर्मराज की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, हे धर्मराज, तुमने प्राणी मात्र के कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। अब मैं तुम्हें आषाढ़ शुक्ल महीने में आने वाली एकादशी के व्रत की कथा सुनाता हूँ। ये कलयुग में सबसे ज्यादा पुण्यकारी एकादशी मानी जाएगी और इस दिन जो भी भक्त श्रद्धा भाव से इस कथा को सुनेगा या दूसरों को सुनाएगा, उसके समस्त पापों का नाश हो जाएगा और अंत समय में उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी, जिससे जीवन मरण के बंधन में उसे बार बार नहीं बंधना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को देवशयनी एकादशी की जो कथा सुनाई वो इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में मांधाता नाम के एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, क्योंकि राजा बहुत धर्म को मानने वाले थे और उनकी प्रजा भी पूरी तरह से धर्म का पालन करती थी। किंतु भविष्य में क्या हो जाए ये तो कोई नहीं जानता था और राजा भी स्वयं इस बात से अनजान थे कि उनके राज्य में जल्दी ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। और इस प्रकार उनके राज्य में पूरे 3 साल तक वर्षा नहीं हुई, जिसकी वजह से उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। प्रजा भूखों मरने लगी। राज्य में वर्षा न होने की वजह से होने वाले दान पुण्य में, हवन में भी कमी आ गई थी। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि सब कम हो गए थे। जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणियों की रुचि भला कहाँ रह जाती है।
ऐसे में जब भूख लगी हो उस समय भजन कैसे किया जा सकता है। कबीरदास जी का एक दोहा है, खाली पेट भजन न होत कबीरा। इस प्रकार जब जनता भूख मरने लगी तो वे अपने राजा के पास पहुंची और राजा से अपनी परेशानी कही। राजा तो अपने राज्य में अकाल को लेकर पहले से ही बहुत दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म कर दिया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। हो ना हो ये जरूर मेरे किसी पाप की ही सजा मुझे मिल रही है, जिसका भागीदार आज मेरी प्रजा को भी बनना पड़ रहा है। और तब ऐसे में राजा ने अपनी प्रजा को आश्वासन दिया और कहा कि वे जल्दी ही इसका कोई उपाय खोज निकालेंगे। इस प्रकार राजा अपने राज्य के इस भयंकर अकाल को दूर करने के लिए मुक्ति पाने का कोई उपाय खोजने लगे और इसी उद्देश्य से राजा अपनी सेना को साथ लेकर एक जंगल की तरफ चल दिए। इस तरह से अपने घोड़े पर सवार राजा जंगल में भटकते भटकते कई आश्रमों के आगे से गुजरे और आखिरकार वे अंगिरा ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। अंगिरा ऋषि को ब्रह्मा जी का पुत्र माना जाता है। वहां पहुंचकर राजा ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और उसके बाद जब ऋषि ने उनसे कुशल क्षेम पूछी तब राजा ने अपने राज्य में पड़ने वाले भीषण अकाल के बारे में ऋषि अंगिरा से बता दिया। राजा हाथ जोड़कर महर्षि अंगिरा से कहने लगे, हे महर्षि, मैं तो हर तरह से अपने धर्म का पालन करता हूँ और इस प्रकार धर्म से पालन करे जाने के बाद भी मेरे राज्य में इतना भीषण अकाल क्यों पड़ गया। हे महर्षि, कृपा करके मुझे कारण बताइए और कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय भी बताइए जिससे मैं अपने राज्य में पड़ने वाले इस भीषण अकाल का सामना कर सकूं और इस अकाल को भी दूर कर सकूं। राजा की व्यथा को सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, यह सब युगों से उत्तम सतयुग है। इसमें छोटे से छोटे पाप का भी बहुत भारी दंड भुगतना पड़ता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अलावा किसी अन्य जाति को तप करने का या वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। और क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, यही वजह है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो पा रही है और जब तक वह शूद्र मर नहीं जाएगा तब तक आपके राज्य में पड़ने वाला यह अकाल शांत नहीं होगा। इसलिए हे राजन, अपने राज्य से अकाल को दूर करने के लिए आपको उस शूद्र को मारना पड़ेगा। महर्षि की बातें सुनकर राजा बहुत परेशान हो गए। उनका मन एक निरपराध शूद्र तपस्वी को मारने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ। तब परेशान मन से राजा ने महर्षि अंगिरा से कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं, ये बात तो मेरा मन स्वीकार नहीं कर पा रहा है। केवल वेद ग्रहण करने का अधिकार उस शूद्र ने प्राप्त कर लिया है, यही तो एकमात्र वजह उसको मारने की नहीं हो सकती। कृपा करके हे मुनिवर, मुझे कोई और उपाय बताइए। राजन की बात सुनकर तब महर्षि अंगिरा ने कहा, तब एक काम करो राजन, आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने से तुम्हारे राज्य में वर्षा अवश्य होगी। अगर तुम इस एकादशी का व्रत अपनी प्रजा के साथ मिलकर करोगे तो तुम्हारे राज्य में वर्षा होने की वजह से भीषण अकाल भी दूर हो जाएगा। इस उपाय को सुनकर राजा ने प्रसन्न मन से मुनिवर के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और खुशी खुशी अपने राज्य में वापस लौट आया। वापस लौटकर आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत राजा ने अपनी प्रजा के साथ मिलकर किया और इस व्रत के प्रभाव से राजा के राज्य में छाया हुआ अकाल का भीषण संकट भी दूर हो गया। उसकी प्रजा पहले की तरह सुखपूर्वक रहने लगी। इस प्रकार देवशयनी एकादशी का व्रत करके जो भी भक्त इस कथा को सुनता है या दूसरों को सुनाता है, भगवान श्री हरि का आशीर्वाद उन्हें सदा प्राप्त होता है। दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।